तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक नया ड्राइंग आया है, वेसल का है। तो इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो पूरी देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जीए ड्राइंग है, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि ये किस कंपनी का ड्राइंग है उसको मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, और ये मतलब सही भी नहीं है। जिस कंपनी का भी है उसको बुरा भी लग सकता है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। बाकी का जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे डिज़ाइन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, डिज़ाइन कोड है, फैब्रिकेशन कोड जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर दिया हुआ है, और साइज़ दिया हुआ है इसका आईडी, और जो है टीएल टू टीएल कितना लेंथ है वो भी एमएम में। तो यहाँ पे देखिए 2350 आईडी है इस जॉब का। उसके बाद टीएल टू टीएल मतलब टेल लाइन जो होता है वहाँ से वहाँ तक 2500 है, 2 मीटर 500 mm हो गया। उसके बाद देखिए इक्विपमेंट क्वांटिटी, ये जो जॉब मैं दिखा रहा हूँ ड्राइंग का, ये कितना बनाना है, 11 बनाना है, 11 जॉब है इस तरीके के। उसके बाद उसका देखिए ऑपरेटिंग प्रेशर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, सर्विस फ्लोट दिया हुआ है। उसके बाद डिज़ाइन प्रेशर, डिज़ाइन टेम्परेचर, मैक्सिमम अलाउंस वर्किंग प्रेशर देखिए दिया हुआ है, और मिनिमम डिज़ाइन मेटल टेम्परेचर दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये सब दिया हुआ है डिज़ाइन डेटा में। तो इसमें ज़्यादा करके आपको कितना उसका मतलब जो टेस्टिंग होता है हाइड्रो टेस्ट, तो उसका जो है कितना कैपेसिटी है या कितना प्रेशर है ये देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रो टेस्ट वेट दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका हाइड्रो टेस्ट कितने में करना है ये देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखिए एम्प्टी वेट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग वेट दिया है, कैपेसिटी, हाइड्रो टेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, और हाइड्रो टेस्ट प्रेशर ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो फुल ऑफ वाटर है, यानी कि प्रेशर नहीं है, 1060 mm फुल ऑफ वाटर करना है, खाली इसको प्रेशर नहीं देना है। तो ये तो होगा डिज़ाइन डाटा, जिसमें से हम लोग को कुछ जरूरी बातें याद रखनी पड़ती है कि टीएल टू टीएल कितना है देख लेते हैं, अलाउंस कितना है देख लेते हैं, हीटिंग कितना करना है देख लेते हैं, और जॉब बनने के बाद उसमें जो प्रेशर टेस्ट होता है वो कितना है ये सब देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों ड्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे देखिए डिश का जो है टॉप डिश का दे दिया हुआ है यहाँ पे M1 और SG, यानी SG मतलब साइड ग्लास, और उसके बाद जो है M1 नोजल का जो है सेंटर से कितना है 800, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 865, 865 mm है सेंटर से इसका सेंटर। उसके बाद इस साइड देखेंगे तो इस साइड में 900 है, और वही आप नीचे आएंगे तो ये पूरा जॉब का ड्राइंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टॉप डिश के ऊपर नोजल वगैरह सब दिए हैं, और यहाँ पे टोरिस्पिरिकल डिसेड है, 8 mm थिकनेस है मिनिमम आफ्टर फॉर्मिंग, यानी कि आफ्टर फॉर्मिंग 8 mm थिकनेस होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद कौन सा नोजल कहाँ किस डिग्री पे है, कितना एलिवेशन है ये यहाँ पे दे देता है। प्लस ये ड्राइंग में आपको देगा कि क्या जॉब मतलब इस जॉब में क्या चीज़ किस एलिवेशन में लगाना है, किस डिग्री पे लगाना है, क्या क्या बना हुआ है, ये सब इसमें देता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लिए हम लोगों ने डिज़ाइन डेटा में देखा था टीएल टू टीएल 2500 था, जो कि यहाँ पे अभी हल्का फुल्का दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये सब दिए हुए हैं 1750, इस तरह से मतलब इस दोस्तों ड्राइंग में कम दिख रहा है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये टोरी कोन है, टोरी स्पिरिकल हेड बोल सकते हैं, टोरी कोन मतलब 10% ही है यहाँ पे। इसका जो है 10% टोरी स्पिरिकल हेड है। यहाँ देखिए इसको जो है बनाने के लिए इसका जो ब्लैंक डाया दिया रहता है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये इसका ब्लैंक डाया है। तो इस तरह से आप सर्कल कटिंग करके उसका जो इतना कितना डिग्री है 21 डिग्री, तो इस तरह से उसमें कट करके इसको प्रेस के सहायता से दबा के जो है वेल्डिंग वगैरह करके फॉर्मिंग करके इस तरह से शेप दिया जाएगा। और इसका जो है टेम्पलेट बना के देंगे, तो जो भी मतलब जहाँ पे वो जाएगा दबाने के लिए वो लोग उस शेप में बना के देंगे। बाकी का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 नोज लग सपोर्ट इक्वल स्पेस एट 120 डिग्री, यानी कोई भी सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है, तो 3 जगह पे लगाना है इक्वल जगह पे, तो 120 डिग्री होगा एक का, यानी कि 3 लगाना है तो 120 डिग्री पे लगेगा 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल है, सेल 1, सेल 2 और सेल 3। तो सेल 1 जो है 8 mm का है, और 1250 लेंथ है इसका। और यहाँ पे देखिए सेल 2 है, ये सेल 2 है, इसका 500 mm लेंथ है। उसके बाद यहाँ पे सेल 3 है,
ये है 12 mm थिकनेस का और इसका लेंथ है 650 mm। तो इस तरह से जो ऊपर वाला सेल है उसका 1200 और सॉरी उसका 12 mm थिकनेस है, और बाकी नीचे के जो दो सेल हैं वो 8 mm के थिकनेस के हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉटम में जो कोन में है N10 और N2 लगे हुए हैं, और इस तरह से यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है किसी किसी चीज़ का। जैसे कि देखिए ये जो सेंटर में लगा हुआ है पैड ये वाला, इसका डिटेल यहाँ पे दिया है, कितना OD ID PCD वगैरह सब है। एजिटेटर माउंटिंग इसको बोलते हैं, एजिटेटर माउंटिंग पैड। और इसका वेल्डिंग कैसे करना है वो डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 4 बफल भी लगे हुए हैं इस जॉब के अंदर। तो बफल का साइज वगैरह सब यहाँ पे दिया है। ये देखिए बफल पार्ट नंबर 116 दिया है। बफल का लेंथ इसमें दिया है 2 मीटर 500 mm लेंथ है। प्लस इसकी जगह जगह क्लीट भी लगे, मतलब जो क्लीट सेल में लगा के बोल्टिंग होगा, मतलब सेल में लगा के जो क्लीट वेल्डिंग होगा उसका भी साइज यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए गसेट भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए गसेट का साइज यहाँ पे दिखाया है, किस तरह से गसेट बनाना है। और ये क्लीट का साइज है और ये टोटल बफल का साइज है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका लग सपोर्ट है, यानी कि जिस पे ये जॉब खड़ा रहेगा, उसका डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उसका पैड का कितना उसका लेंथ रहेगा, कितना थिकनेस रहेगा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें जो है लिफ्टिंग लग जो होता है, यानी कि जिससे जॉब उठेगा, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए किस तरह से बनाना है, कितना थिकनेस रहेगा, कितना उसका लंबाई चौड़ाई, कितना होल का डाया रहेगा, किस तरह से उसको लगाना है, कितने का यहाँ देखिए सपोर्ट लगा है, कौन सा रॉड लगा है, ये सब डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है GA ड्राइंग में ये सब दिया रहता है। और बाकी आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी जॉब में भी दिया रहता है, कितना ID है, कितना थिकनेस है, ये सारे दिए रहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 4 नॉस 8 mm थिकनेस का बफल प्लेट फॉर स्पेस, फॉर इक्वल स्पेस लिखा हुआ है, सॉरी। तो ये सीन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नोजल वगैरह सब दिए हैं। अभी नोजल कौन सा कितने डिग्री पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, इस जॉब में जो मैंने डाटा डिज़ाइन दिखाया था आपको, जो डिज़ाइन डाटा था उसमें दिया था कि ये जो जॉब है वो 11 बनाना है, यानी कि 11 जॉब बनाना है। तो ये यहाँ पे देखिए ये एक ओरिएंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नोजल कौन सा कितने डिग्री पर रहेगा वो ओरिएंटेशन यहाँ देखना है। और इस टाइप का ओरिएंटेशन जो है 9 जॉब में करना है। तो 9 जॉब ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए एक जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है, एक ऊपर में है और एक ये नीचे में है। तो इस टाइप का ओरिएंटेशन जो है वो एक जॉब में करना है। तो ये आपका 9 और ये एक 10 हो गया। उसके बाद बचा एक, तो वो जो है दोस्तों एक जो जॉब है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एक क्वांटिटी ये बनाना है। तो इस तरह से टोटल अलग अलग मतलब डिज़ाइन 9 एक तरीके बनेंगे, और एक जो है अलग टाइप का बनेगा और एक और जो है वो अलग टाइप का बनेगा। तो इसमें जो है ओरिएंटेशन देखिए दिया हुआ है, ये 0 डिग्री पे हो गया N1, जो कि टॉप में यानी डिस पे है। लिफ्टिंग लग देखिए 2 लगाना है आमने सामने, यानी कि एक 0 डिग्री पे और एक नीचे 180 डिग्री पे। उसके बाद ये नोजल देखिए दिया हुआ N5, इसका रेडियस भी देखिए यहाँ पे दिया है, ये सब कितना रेडियस है 783। उसके बाद यहाँ पे ये नोजल जो है इतने सारे नोजल का रेडियस 900। उसके बाद यहाँ पे एक रेडियस है अलग है 500 का। उसके बाद एक मैनुअल का रेडियस है 865, इसका ID भी यहाँ पे दिया है। और लिफ्टिंग लग जो है कितने डिग्री पे लगाना है वो सब दिया हुआ है। उसके बाद उसका साइज़, नोजल का साइज़ भी देखिए यहाँ पे दिया है नीचे, कौन सा नोजल कितने इंच का है और पाइप का शेड्यूल कितना रहेगा। प्लस प्रोजेक्शन आपको डिटेल में भी दिख सकता है, और यहाँ पर भी वो लोग लिख देते हैं कि प्रोजेक्शन फ्रॉम सेंटर लाइन या तो TL 150 इस तरह से दिया रहता है। तो उसका जो है फ्लांज का क्लास, यानी इस पाइप में इस नोजल में कौन से फ्लांज लेंगे उसका क्लास भी दिया है। तो सारे जो है 150 क्लास के फ्लांज है। और SORF फ्लांज है, यानी कि स्लिप ऑन रेस्ट फेस फ्लांज। और किस में पैड है वो पैड दिया रहता है। और जो मतलब पैड मतलब जो 2 इंच के ऊपर के पाइप होते हैं, नोजल होते हैं, उसमें जो है पैड दिया जाता है। और 2 इंच तक जो है पैड नहीं दिया जाता, उसमें स्टिफनर सपोर्ट लगाया जाता है। अभी हम लोग नोजल का डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटेल दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे देखिए N1 N3 80 NB का है, और इस तरह से इसको बनाना है, यानी कि जो सेंटर है जहाँ पे इसका मार्किंग होगा रेडियस का, वहाँ सेंटर से 150 इसका हाइट रखना है। और प्लस 100 mm नीचे, इस तरह से देखिए 100 mm नीचे मतलब एक छोटा सा होल दिया हुआ है 6 mm का। और 80 NB का पाइप यानी 3 इंच का पाइप है, 45 डिग्री का एल्बो एक लगेगा।
उसके बाद एक पाइप इस तरह से भी लगाना है, और उसके जहाँ पे उसका फेस आएगा वहाँ पर भी एक पैड लगाना है, ये 6 mm थिकनेस का। नोट 3 आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। इस तरह से ये भी नोजल है, और यहाँ पे देखिए EN9 भी इस तरह से है, और EN1 भी इस तरह से है। 50 MB यानी 2 इंच का नोजल है, लेकिन इसी डिज़ाइन में बनाना है। तो ये सब डिटेल जो है देखने के लिए आपको इस नोजल का जो डिटेल होता है उसमें देखना पड़ता है। यहाँ पे नोजल डिटेल होता है EN7 का, EN7 का नोजल डिटेल है, यानी कि साइड ग्लास है। तो इस तरह का इसका OD ID PCD जो भी है ये सब इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैनुअल का डिटेल जो कि 500 MB का है। तो इसमें क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, कितना हाइट रखना है, ये सब इसमें दिया हुआ है। उसके बाद नोजल में यानी कि मैनुअल में जो है हिंजेस लगे हैं, वो हिंजेस का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और फ्लांज जो पाइप टू फ्लांज फिटअप होगा वो कैसे करना है वो डिटेल देखिए यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये फ्लांज हो गया समझिए, और ये पाइप हो गया। तो यहाँ पे कितना ऊपर रखना है इसको, तो ये है T+2, सॉरी ये वेल्डिंग यानी फिलेट का डिटेल है। ये हो गया TN थिकनेस, और ये T+2 मतलब जितना थिकनेस है पाइप का उतना, मान लीजिए 5 mm थिकनेस है तो 2 mm और बढ़ाना है, 7 mm का फिलेट होगा यहाँ पे। और ये है W3 वेल्ड डिटेल। तो इस तरह से इसमें दिया रहता है। तो दोस्तों जी ये ड्राइंग और बाकी के डिटेल्स के लिए इतना ही इसमें दिया रहता है। इतने में आपको जॉब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। और अगर भी इसमें मतलब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है तो सीधा डिज़ाइनर से या इंजीनियर से हम लोग पूछ के क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। तो आज के ड्राइंग में बस इतना ही। बाकी थोड़ा बहुत जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।